कहानी का नाम है पुरानी हवेली का साया। पुरानी हवेली का साया उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भीतर गांव के बाहर एक बहुत पुरानी हवेली थी जिसे लोग रतन हवेली कहते थे। बरसों से वह हवेली वीरान पड़ी थी। गांव वाले कहते थे कि रात को वहां से चीखने की आवाजें आती हैं, किसी औरत के रोने की, और कभी कभी दीवारों के पीछे से घंटियों की झंकार सुनाई देती है। गांव के बच्चे तो हवेली के पास से गुजरने तक की हिम्मत नहीं करते थे और बुजुर्ग लोग कहते थे जिसने भी हवेली में कदम रखा वो फिर कभी वापस नहीं आया। लेकिन कहानी यहीं से शुरू होती है, आदित्य नाम के एक नौजवान से जो शहर से गांव में आया था। उसे डर जैसी चीज पर यकीन नहीं था। उसने सुना कि हवेली के अंदर खजाना छिपा है जो राजा रतन सिंह ने अंग्रेजों के जमाने में वहां छुपाया था। आदित्य ने सोचा मैं कुछ मिला तो जिंदगी बन जाएगी। गांव के लोग उसे रोकते रहे, बेटा रात के बाद वहां मत जाना, वहां रतन हवेली की चांदनी रानी भटकती है। लेकिन आदित्य नहीं माना। हवेली की पहली रात के करीब 12 बजे वह टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली पहुंचा। लोहे का बड़ा दरवाजा चर्र चर्र की आवाज के साथ खुला, जैसे किसी ने अंदर से धीरे धीरे दरवाजा खोला हो। अंदर धूल और जाले थे, हवा में सड़न की गंध भरी थी। दीवारों पर पुराने राजाओं की तस्वीरें थी और बीच में एक बड़ी सी पेंटिंग जिसमें एक औरत सफेद साड़ी में थी, जिसके बाल खुले हुए और आंखें लाल थी। आदित्य ने सोचा शायद यही चांदनी रानी होगी। उसने कैमरे से कुछ तस्वीरें ली और हवेली के अंदर बढ़ गया। अचानक उसके पीछे किसी के पायल की आवाज आई, छन छन छन। वह पलटा, कोई नहीं था। फिर से चला और फिर वही आवाज, इस बार और पास से। अब उसकी धड़कनें तेज हो गई। उसने कैमरा चालू किया और बोला अगर कोई है तो सामने आओ। अचानक उसके कैमरे में वही सफेद साड़ी वाली औरत दिखी, मगर नंगी आंखों से वो गायब थी। वह डर के मारे पीछे हट गया। तभी उसके पीछे दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! हवेली का रहस्य अब आदित्य फंस चुका था। वह हवेली के नीचे वाले हिस्से में गया जहां एक तहखाना था। वहां दीवार पर किसी ने खून से लिखा था, मुझे मेरे वादे से धोखा मिला। और उसी के नीचे एक पुरानी चूड़ी पड़ी थी जिसमें खून के धब्बे थे। उसी वक्त उसने पीछे से किसी के रोने की आवाज सुनी, बहुत दर्द भरी। वह पलटा और देखा कि वही औरत सामने खड़ी थी, सफेद साड़ी में, चेहरा नीला, आंखें खाली। उसने कहा मेरे रत्नन ने मुझे धोखा दिया, उसने मुझे इसी हवेली में जला दिया। फिर अचानक सब कुछ हिलने लगा। हवेली की दीवारें कांपने लगी, दिए अपने आप बुझ गए। आदित्य भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद होते गए। आखिरी बार जब उसने देखा, औरत उसके सामने थी और उसने अपना ठंडा हाथ आदित्य के चेहरे पर रखा। अब तुम भी इस हवेली का हिस्सा हो। अंत अगली सुबह गांव वाले हवेली के बाहर जमा हुए। दरवाजा खुला मिला। अंदर किसी का भी निशान नहीं था, बस कैमरा पड़ा था। कैमरे में आखिरी वीडियो में आदित्य की आवाज थी, यह हवेली जिंदा है, यहाँ कोई नहीं मरता, बस सब इस साए में समा जाते हैं। उसके बाद आज तक कोई भी उस हवेली के अंदर नहीं गया। रात में आज भी वहां से वही पायल की छन छन सुनाई देती है और खिड़की से कोई सफेद साया झांकता दिखता है। ये वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगा है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा ही पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।